औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात चहारम इस्लामियात में आप सबको खुश आमदीद। बाब चहारम अखलाक व आदाब में सबक नंबर 3 वक्त की पाबंदी हमने पढ़ा। हमने जाना कि दुनिया की तमाम अक़वाम तरक्की करती हैं, क्यों? क्योंकि वो वक्त की पाबंदी करती हैं। तो क्यों ना हम भी वक्त की पाबंदी करें। तो आइए अपनी मशक़ शुरू करते हैं ताकि हम वक्त पर अपना काम मुकम्मल कर सकें। तो दुरुस्त जवाब के गिर्द आपने दायरा भी लगाना है। अपनी अपनी पेंसिल्स को अपने हाथों में ले लीजिए और शुरू करते हैं अपनी मशक़। आइए प्यारे बच्चों, दुरुस्त जवाब पर हमने दायरा लगाना है। अपनी अपनी पेंसिल्स को अपने हाथों में ले लीजिए ताकि हम दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगा सकें। पहला है कि हर काम को उसके मुक़र्ररा वक्त पर करना कहलाता है। दुरुस्त जवाब है इसका वक्त की पाबंदी कहलाता है। नंबर 2, इंसान की ज़िंदगी का कीमती असासा है। जी, इंसान की ज़िंदगी का कीमती असासा है वक्त। नंबर 3, कायनात का पूरा निज़ाम हमें दर्स देता है वक्त की पाबंदी का। नंबर 4, हज अदा किया जाता है माह ज़ुल्हज्जा में। ये आपने चारों मुकम्मल कर लिए। अब हम दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करके खाली जगह पुर करेंगे। ये 5 अल्फाज हैं, इन 5 अल्फाज को हमने दुरुस्त इंतखाब करना है ताकि हम खाली जगहों को पुर कर सकें। पहला है वक्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी डैश है, नेमत है। नंबर 2, सूरज एक ख़ास वक्त पर निकलता और डैश होता है, गुरूब होता है। नंबर 3, वक्त की पाबंदी से तमाम काम डैश से हो जाते हैं, एहसन तरीक़े से हो जाते हैं, यानी कि बहुत अच्छे तरीक़े से हो जाते हैं। नंबर 4, वक्त की पाबंदी से डैश नसीब होती है, कामयाबी नसीब होती है। नंबर 5, हमारी तमाम इबादत का ताल्लुक़ डैश से है, पाबंदी वक्त से है। अब हम नंबर 3 करते हैं, जिसमें दिए हुए सवालात के मुख्तसर हम जवाब लिखेंगे। पहला है कि वक्त की पाबंदी का मफ़हूम तहरीर करें। इस सवाल का जवाब आपको सफ़ा नंबर 64 पर मफ़हूम व अहमियत में पहली 2 लाइनों में मिलेगा कि वक्त की पाबंदी का मतलब है किसी काम को वक्त पर अंजाम देना, यानी किसी काम के लिए एक वक्त मुक़र्रर कर लेना और फिर उस काम को मुक़र्ररा वक्त पर पूरा करना पाबंदी वक्त कहलाता है। सवाल नंबर 2, वक्त की अहमियत मुख्तसर तौर पर बयान करें। इस सवाल का जवाब भी आपको सफ़ा नंबर 64 पर मफ़हूम व अहमियत के दूसरे पैराग्राफ में मिलेगा कि वक्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमारा दीन हमें वक्त की पाबंदी का दर्स देता है। वक्त इंसान की ज़िंदगी का कीमती असासा है। जो लोग वक्त की कदर व कीमत को नहीं पहचानते वो अपनी कीमती ज़िंदगी को ज़ाया कर देते हैं, और जो लोग वक्त की कदर करते हैं वही लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। ये मुख्तसरन तौर पर वक्त की अहमियत यहाँ पर बयान की गई है। यहाँ तक इसका जवाब है। सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं कि वक्त की पाबंदी करने के कोई से 2 फ़ायदे तहरीर करें। सवाल का जवाब सफ़ा नंबर 66 पर मौजूद है। इनमें से कोई भी आप 2 जो हैं वो फ़ायदे लिख सकते हैं, जैसे कि वक्त का पाबंद शख्स हमेशा मुतमईन रहता है, वक्त की पाबंदी करने वाले शख्स को मुआशरे में इज़्ज़त व एहतराम मिलता है, और वक्त की पाबंदी करने से अल्लाह ताला खुश होता है। बहुत सारे हैं जिनमें से आपने कोई भी 2 फ़ायदे तहरीर करने हैं। सवाल नंबर 4 कि तालिब इल्म की ज़िंदगी में कामयाबी का राज किस चीज़ में पोशीदा है। इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा सफ़ा नंबर 65 पर। वक्त की पाबंदी और तालिब इल्म की हेडिंग में देखिए, पहली लाइन है कि ज़िंदगी में कामयाबी का राज वक्त की पाबंदी में पोशीदा है। इसका जवाब ये एक लाइन का ही है क्योंकि मुख्तसरन है, तो यहाँ तक आप इसका जवाब लिखेंगे। अब सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं कि दिए हुए सवालात के तफसीली जवाबात लिखें। पहला है इस्लामी इबादत और पाबंदी वक्त का ताल्लुक़ बयान करें। इस सवाल का जवाब आपको सफ़ा नंबर 65 पर हेडिंग है इस्लामी इबादत में वक्त की पाबंदी में मिलेगा, जिसमें आपने इबादत का जिक्र करना है, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ये चारों यहाँ पर मौजूद हैं और आपने हेडिंग वाइज इसका मुकम्मल तौर पर जवाब पाबंदी वक्त के साथ इसका ताल्लुक़ के तौर पर बयान करना है। सवाल नंबर 2 कि अमली ज़िंदगी में वक्त की पाबंदी और फ़वाइद तफसील से लिखें। इस सवाल का जवाब आपको सफ़ा नंबर 66 पर मिलेगा कि अमली ज़िंदगी में वक्त की पाबंदी के फ़वाइद, ये आपने जो 7 फ़वाइद दिए गए वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बयान कर देने हैं कि वक्त की पाबंदी से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। अब हम आते हैं ज़हनी आजमाइश की तरफ। अगर कोई तालिब इल्म वक्त पर स्कूल ना पहुँचे तो उसे क्या नुकसान होगा। आप अपने एक दिन का जायज़ा लें और अपने साथियों को बताएं कि वक्त की पाबंदी का क्या फ़ायदा हुआ और वक्त की पाबंदी ना करने पर क्या नुकसान उठाना पड़ा। तहक़ीक़ करें कि ऐसी 10 चीज़ों की फ़हरिस्त बनाएं जो वक्त की पाबंद हैं।
سرگرمیاں برائے طلبہ ہے کہ اپنے والدین اور استاد محترم کی مدد سے اپنے ایک مکمل دن کا نظام الاوقات بشمول نماز اور تلاوت پر مبنی جدول اپنی کاپیوں پر بنائیں۔ طلبہ سے کہیں کہ ایسے کاموں کی فہرست بنائیں جنہیں روزانہ وقت پر کرنا چاہیے۔ رہنمائی اساتذہ میں آتا ہے کہ طلبہ کو وقت کی اہمیت بتائیں، طلبہ کی رہنمائی کریں کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، آپ نے اس مشق کو حل کیا، آپ نے جانا کہ ایک طالب علم کے لیے وقت کی پابندی ہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ طالب علم اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ وقت کی پابندی کرتا ہے۔ تمام نظام اوقات جو ہمارے لیے اللہ نے رکھے ہیں وہی ہمارے لیے بہترین ہے، یعنی وقت پر سونا، وقت پر جاگنا، وقت پر نماز ادا کرنا اور بہت سارے کام۔ اسی کے ساتھ کہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اپنے وقت کی پابندی کریں گے اور ہر کام اپنے مقررہ وقت پر سر انجام دیں گے۔ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔